रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। श्रीमान जी, भारत की नीति शुरू से यह रही है कि हम किसी गुट में न फंसे और अपना निर्णय स्वयं करें। हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे लोग भी इसी रास्ते पर आने की कोशिश में हैं तथा पहले जो गुट बने थे वे अब कुछ कमज़ोर पड़े हैं। इधर हाल में रूस ने जो पाकिस्तान को हथियार बेचने का निर्णय किया उससे हमको दुख हुआ। हम जानते हैं कि उनका यह निर्णय ठीक नहीं था, लेकिन इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। हम दुनिया के सामने एक घबराए हुए देश या शिकायती देश या असंतुष्ट देश की तस्वीर नहीं रखना चाहते हैं। यह देश मजबूत देश है और इन पिछले वर्षों में कई ऐसे प्रबंध हुए हैं जिनमें इसको और मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। हमारी सेनाएं आज मजबूती से सीमाओं पर डटी हुई है, इसलिए दुनिया वाले चाहे कुछ कहें, हमको अपनी ताकत पर भरोसा रखना है। और आजकल के ज़माने में ताकत खाली सेना की या फौजों की नहीं होती, उद्योगों की भी ताकत रहती है, समाज की ताकत होती है। तो इन सब पर हमको भरोसा रखना है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या हम किसी देश के कहने से दब रहे हैं या दबेंगे? मैं बहुत ज़ोरों से कहना चाहती हूँ कि इसका कोई प्रश्न ही नहीं है कि हम पर कोई दबाव डाले। वे कभी नहीं दबते हैं जिनका संकल्प दृढ़ होता है, और हमारा संकल्प दृढ़ है। पाकिस्तान से हमारा कुछ झगड़ा रहा, शायद हम पास के हैं, शायद हमारे बहुत से रिश्ते रहे हैं, इसलिए वह झगड़ा शायद बढ़ा, जैसे भाइयों में कभी कभी होता है। हमारे ऊपर हमला कभी हुआ और हम देखते हैं कि प्रचार के द्वारा और दूसरे तरीकों से हमारे विरुद्ध वातावरण बनाने की कोशिश में वे रहते हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी पंडित जी और शास्त्री जी ने उनके सामने लड़ाई न लड़ने का यानी नो वॉर पैक्ट का सुझाव पेश किया था। आज मैं फिर से उनसे यह कहूँगी कि वे इस पर पुनः विचार करें, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसमें दोनों ही देशों का हित है और जो दोनों देशों को मौका देगा कि अपने अंदरूनी प्रश्नों का सामना करके अपने देश को आगे बढ़ाए। स्वामी जी ने कहा था कि जो भारत में जन्म लेता है वह धन्य होता है। श्रीमान जी, यह भी सच है कि यह भारत धन्य है जिसमें इतने महापुरुषों ने जन्म लिया, और उनमें एक ऐसे महापुरुष महात्मा गांधी थे। हम 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। गांधी जी के पूज्य आदर्श और नियम ऐसे थे कि वे उनके जीवन काल में मायने रखते थे, आज भी मायने रखते हैं और आते हुए युग के लिए भी मायने रखेंगे। गांधी जी ने गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए सारा जीवन बिताया और सामाजिक एकता के लिए
अपनी जान तक बलिदान कर दी। इन सब से हमको यह सबक सीखना है कि हम भारत को कैसे बनाएंगे और उनके जो ऊंचे नियम हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे। यह स्वाभाविक है कि आज के दिन हमारा ध्यान भारत के नौजवानों की तरफ जाए। वे इस नए भारत की रीढ़ है। वे मजबूत रहेंगे तो भारत मजबूत है। भारत का भविष्य मजबूत है। आजकल के ज़माने में नौजवानों के मन में भारत में और बहुत से देशों में बेचैनी है। इसके अनेक कारण हैं। शायद एक कारण यह भी है कि नए ज़माने के लिए जो पुरानी बातें थीं वे सब नए प्रश्नों का जवाब न दे सकी। नौजवानों को हम लोग कुछ हद तक नेतृत्व दे सकते हैं, कुछ हद तक रास्ते तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको नया रास्ता स्वयं बनाना है और भविष्य में देश को आगे ले जाना है। उनके सामने कठिनाइयाँ कम नहीं होगी और न उनके चाहने से कम होगी। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना होगा। इस चुनौती का सामना करके समाज को मजबूत और बलवान बनाना है। उनके सामने पहाड़ खड़े होंगे। वे पहाड़ का सामना किस तरह से करेंगे? क्या उसके आगे बैठ जाएंगे और अपनी परेशानी प्रदर्शित करेंगे या उस पहाड़ पर चढ़ेंगे? मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उसके सामने दो ही तरीके हैं, या तो पहाड़ पर चढ़ो या पहाड़ को चीरकर आगे बढ़ो। तीसरा कोई रास्ता नहीं। भारत के नौजवानों पर हमारी बहुत बड़ी आशाएं हैं। चाहे वे विज्ञान का काम करें, चाहे वे कोई दूसरा काम करें, आज वे नई दिशा में देश को ले जा सकते हैं और देश को मजबूत कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि वे इसमें लगेंगे। अपनी बेचैनी को तोड़ फोड़ के कामों में नहीं लगाएंगे।